खबर का रुख करेंगे। पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मूसेवाला पर मनसा के जवाहर के गांव के पास फायरिंग हुई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आपको बता दें, फायरिंग में घायल मूसेवाला को मनसा के अस्पताल भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई है। फायरिंग में मूसेवाला के साथ 2 अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीते कई दिनों से मूसेवाला को गैंगस्टर से धमकियां मिल रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मूसेवाला की वीआईपी सुरक्षा वापस ले ली थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, ये पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई है। अगर माना जाए तो मूसेवाला समेत करीब 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ली गई थी, और कल ही सुरक्षा वापस ली थी, जिसके बाद आज सिद्धू मूसेवाला पर हमला होता है और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। अभी पंजाब विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस की टिकट से सिद्धू मूसेवाला ने चुनाव लड़ा था। और इसी खबर पर वरिष्ठ पत्रकार बलवंत तक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बलवंत, इस वक्त की बड़ी खबर है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है इसमें? देखिए पंडित जी, जब से भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 4 चरणों में कुछ पूर्व मंत्रियों की, पूर्व मुख्यमंत्रियों की, कुछ वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ली है। और अभी कल 424 वीआईपी की सुरक्षा वापस ली गई थी, जिसमें श्री अकाल तख्त के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह भी शामिल है। उनकी सुरक्षा आधी की थी, तो उन्होंने बाकी सुरक्षा लौटा दी। और सिद्धू मूसेवाला ने जो सुरक्षा वापस ली गई उनकी, तो उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था। कल ही उन्होंने अपने इस मुद्दे पर वकील से बात की थी, और उनका कहना था कि पंजाब सरकार ने अचानक बिना कोई नोटिस दिए उनकी सुरक्षा घटा दी है। ऐसे में उन्हें अपने लिए कोई दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच आज सिद्धू मूसेवाले की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई है। उन पर मानसा गांव जवाहर के में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग में मूसेवाला की जान चली गई, जबकि उनके 2 साथी जख्मी हुए हैं। मूसेवाला के साथ पहले करीब 8-10 गनमैन थे पांडे जी, उनमें से 2 गनमैन ही उनके पास रह गए थे। अभी हाल के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मानसा से चुनाव लड़ा था, और जो मान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे विजय सिंह जी की रिश्वत के मामले में बर्खास्त किया गया, जेल भेजा गया, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। अब काले रंग की एक गाड़ी में सवार कुछ हमलावरों ने फायरिंग की है, ऐसा पुलिस के पास सूचना मिली है। वो अपने घर से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर ही थे कि उन्हें गोलियां मार दी गई। बलवंत जी, अगर बात करें तो सिद्धू मूसेवाला का विवादों में भी नाम काफी बार आता रहा है, तो किस तरह की धमकियां मिल रही थी? क्या कुछ जानकारी इसमें मिल पाई है कि गैंगस्टर किस तरह की धमकियां दे रहे थे और किस मामले पर दे रहे थे? सिद्धू मूसेवाला जो है पंजाबी के मशहूर गायक हैं। वो अपने गानों में गन कल्चर को प्रमोट करते रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि जो पंजाबी गाने हैं उसमें गन कल्चर को प्रमोट ना किया जाए। ऐसे में उन पर वो विवादों में रहे, उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन अभी ये मामले तो विचाराधीन थे। अभी ताजा जो सरकार के फैसले हैं सुरक्षा वापस लेने के या सुरक्षा में कटौती करने के, उस पर मूसेवाला ने चिंता जाहिर की थी। उनकी चिंता जताने के अगले ही दिन उन पर फायरिंग होगी और वो उस हमले में मारे गए। सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए बलवंत जी, वापस ली गई थी पूरी सुरक्षा, और सिद्धू मूसेवाला ने, जैसा कि आपने जानकारी भी दी, कि कहा था कि कहीं ना कहीं उनको खतरा है। तो इस पर अब आम आदमी पार्टी कोई प्रतिक्रिया पंजाब सरकार की तरफ से? अभी देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई नहीं है, और आएगी भी तो आप जानते हैं पांडे जी, सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगी? पुलिस मामले की जांच कर रही है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अचानक सिक्योरिटी वापस लेने के जो फैसले हैं उसकी आलोचना अभी सुखबीर सिंह बादल, अकाली दल के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि जो श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हैं उनकी सुरक्षा वापस लेने का फैसला ठीक नहीं था। इस मुद्दे पर जो कांग्रेस के सांसद हैं अमृतसर से ओजला साहब, उन्होंने भी इसकी निंदा की है। और भाजपा के नेता जो दिल्ली एसजीपीसी के जो प्रधान रहे सरना, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है और सरकार के इस फैसले को कहा था कि ये ठीक फैसला नहीं है। जो सिंह साहिबान है उनको सम्मान के तौर पर सुरक्षा दी गई थी, उनकी सुरक्षा घटाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये वीआईपी कल्चर का हिस्सा नहीं है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, सिख पंथ से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में सरकार को फैसला लेने से पहले कुछ सोचना चाहिए था।
बलवंत जी, कांग्रेस के टिकट पर सिद्धू मूसेवाला ने चुनाव लड़ा था कुछ दिन पहले, विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस को लेकर कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर करी है इस पर? तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखिए अभी आनी है, बाकी कांग्रेस तो पहले ही कह चुकी है कि बिना सोचे समझे सिक्योरिटी हटाना ठीक नहीं है। और किसी एक कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि जब कोई बड़ा नेता मारा जाएगा सुरक्षा घटाए जाने के बाद, तब शायद भगवंत मान सरकार इस पर सोचेगी कि उनका यह फैसला गलत था। अब जाहिर है कि भगवंत मान सरकार की सुरक्षा वापस लेने के मामले में आलोचना शुरू होगी और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सरकार फिर कटघरे में खड़ी होगी और सरकार को घेरने की कोशिशें और तेज होंगी। एक अंतिम प्रश्न रहेगा बलवंत जी, सिद्धू मूसेवाला देश विदेश में भी काफी फेमस थे, पंजाब में क्या कोई इसको लेकर प्रतिक्रिया आ रही है? क्या लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया है इस मामले पर? देखिए जी, वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर आदमी के मुंह से इस सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर निंदा ही निकलेगी। इनको पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अभी तक, थोड़े समय पहले तक नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जब मुख्यमंत्री थे, वो इनके घर गए थे और सिद्धू मूसेवाला को उन्होंने अपनी पार्टी में बड़े मान सम्मान के साथ शामिल किया था। क्योंकि वो लोकप्रिय है, उनको लगता था कि ये कांग्रेस की सीट निकाल लेंगे, लेकिन पंजाब में हवा आपकी थी और सिद्धू मूसेवाला डॉक्टर विजय सिंगला के मुकाबले में चुनाव हार गए थे। और वो हार भी कोई छोटी हार नहीं थी, करीब 53,000 वोटों के अंतर से वो चुनाव में उन्होंने मात झेलनी पड़ी थी। लेकिन मूसेवाला की हत्या को किसी भी तरीके से कोई भी पंजाब का, चाहे वो सिख समुदाय से हो, चाहे वो किसी पार्टी से हो, कोई भी इसे जायज नहीं ठहराएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलवंत जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये वरिष्ठ संवाददाता बलवंत तक्षक जानकारी दे रहे थे पंजाब से कि सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बाहर से, लोगों से, सरकारों से। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है ये, पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। काली कार एसयूवी में सवार होकर जो बदमाश थे वो आए थे और करीब 30 राउंड फायरिंग करी, जिसके बाद इलाज के दौरान सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और बीते दिनों ही उनको पहले सुरक्षा दी गई थी, फिर 424 वीआईपी जिनमें सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे, उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। और कल जब सुरक्षा वापस ली गई तो आज उन पर हमला होता है और हमले के बाद सिद्धू मूसेवाला की मौत हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पंजाब सरकार पर भी उठता है और पुलिस प्रशासन पर भी उठता है कि इतने जाने माने गायक की सरेआम हत्या हो जाना और 30 राउंड फायरिंग एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीते दिनों जब कांग्रेस में शामिल हुए थे तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी, हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी बड़े नेता, चाहे वो पूर्व अध्यक्ष हो पीसीसी पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व सीएम हो चरणजीत सिंह चन्नी, मिलने पहुंचे थे घर। उसके बाद पार्टी ज्वाइन कराई थी और पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला के सामने चुनाव लड़ा था। हालांकि इसमें मनसा सीट से सिद्धू मूसेवाला हार गए थे, करीब 63,323 वोटों से हारे थे। लेकिन आज जिस तरह से उनकी हत्या हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो उनके फैंस हैं वो अब कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरह से पंजाब सरकार पर एक सवाल उठ रहा है, तो वहीं अब कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। क्योंकि 424 लोगों की बिना किसी नोटिस के सुरक्षा वापस लेना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है सरकार के ऊपर। और सब सुरक्षा वापस लेते ही, जहां कल सुरक्षा वापस ली गई, तो उसके बाद आज पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। 30 राउंड फायरिंग सरेआम उनके ऊपर हमलावरों ने की थी। काली एसयूवी से जो बदमाश थे वो पहुंचे थे। अगर जानकारी दें तो 17 जून 1993 को शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला का जन्म हुआ था। मनसा जिले के मूसावाला गांव के रहने वाले थे।